सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो स्वागत करता हूं अपना क्लास परवेज स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में आज हम एक एक क्वेश्चन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, और जो मैं इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट बना है वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहले देखने का कष्ट करिए, जरूर देखिए, क्योंकि वो नहीं देखिएगा तो ये जो मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देख रखे होंगे या पहले देख कर ही आए होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, तो इसको देख लेते हैं। फिल द, यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर आपको, ये फिल द ब्लैंक्स है, उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बता रखा है। Fill in the blank in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP। तो हमें यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में बताया गया है कि हमारा जो फर्स्ट है उसको ए टर्म मतलब ए से डिनोट किया गया है, एंड जो कॉमन डिफरेंट है उसको डी से डिनोट किया जाता है, जो नॉर्मली हमें डिनोट किया ही जाता है, और जो लास्ट टर्म है उसको एन टर्म मीन्स ए एन से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसकी बात हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये मेन फॉर्मूला आपका देखिए इस टाइप का होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। डिफरेंट ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और इसी में आपको इस फिगर में देख रहा होगा कहीं पर ए दिया है तो मीन्स देखो ये दिया है तो ये दो दिया है तो ये नहीं दिया है, ये मतलब तीन चीज दिया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। मतलब हमेशा क्वेश्चन में तीन चीज आपको दिया होगा, चौथा आपसे निकालने के लिए बोलेगा। अब ये हो सकता है कहीं पर ये तीनों दे रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा होगा, ये सब दे रखा होगा, कहेगा ये निकालो, मतलब घुमा फिरा के बोल रखा होगा। तो घुमा फिराने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे आपको उतारना है और करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिख रहा है कि हमें क्या क्या वैल्यू दो, उस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए ए की जगह क्या दे रखा है, देखो वहाँ पर ए की जगह 7 दे रखा है, एंड डी की जगह हमें क्या दे रखा है 3 दिया है, और एन की जगह क्या दिया डियर फ्रेंड, एन की जगह दे रखा है, जल्दी बताइए 8 दिया है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या निकालने के लिए कह रहा है, एन मतलब लास्ट टर्म निकालने के लिए कह रहा है, मतलब लास्ट टर्म नहीं मतलब एन टर्म निकालने के लिए कह रहा है। कोई टेंशन नहीं, टेंशन। अब हमें इसको निकालना है, मीन्स तीन चीज दे रखा, चौथा निकालना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला डायरेक्ट लगा दीजिए। तो हमारा ए एन इक्वल टू ए की जगह क्या डालोगे 7 प्लस एन की जगह क्या डालोगे भैया 8 माइनस 1, डी की जगह क्या डालोगे, डी की जगह बताइए जल्दी से 3, बस सॉल्व करना है। तो ए एन आ जाएगा 7 प्लस इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू 3। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ए एन 7 ये दोनों आपस में चिपक रहा है तो क्या होगा इंटू होगा, तो मैंने 7 का 3 पढ़ोगे तो 21, और ए एन की वैल्यू आ गया 28। तो लास्ट टर्म मीन्स हमारा क्या मिला, ए एन मिला, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्या कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में बोला कि ए की वैल्यू दे रखा हूँ, डी की वैल्यू दे रखा हूँ, डी की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है ना, और एन की वैल्यू दे रखा है, और हमें लास्ट ए एन की वैल्यू भी दे रखा है 0। अब हमें सॉल्व करना है, तो बस हमें जो जो गिवन है उसको यहाँ पर उतार लेते हैं जल्दी से। देखिए उतार लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो हमें ए दिया है, ए की वैल्यू हमें -18 प्राप्त होगा, डी की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई मुझे, और एन की वैल्यू क्या दे रखा है जल्दी बताओ 10, एंड ए एन की वैल्यू हमें दे रखा है 0, ठीक है। अब हमें क्या करना, फॉर्मूला में डालना भैया, सीधा फॉर्मूले में डालिए, फॉर्मूले जल्दी से लिखिए, ए प्लस एन माइनस डी होता है। तो ए एन की जगह ए एन जहां दिखेगा तो 0 डालेंगे, डाल देते हैं भैया। ए दिख रहा है, ए की जगह -18 प्लस एन की जगह क्या डालोगे, एन की जगह 10, हम अपने से नहीं डाले भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, -1 डी की जगह भाई निकालना है, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, माइनस है तो दूसरे देश में आते ही क्या हो जाएगा, दूसरे देश में जाती प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, और डी आपस में से इंटू होगा तो ये इधर आ जाएगा, मीन्स डी के साथ इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में जाती क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये सब आपको मालूम ही होगा। देखो 9 के टेबल में 1 में और ये 2 बार में, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपको क्या मिला 2 मिला, तो वहाँ पर आप फिल द ब्लैंक में भर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, मतलब इसमें 5 पार्ट है, पांचों कर लेते हैं। इसको जल्दी से इरेज करते हैं और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड, तो थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या क्या है आपको दिया गया है और क्या नहीं दिया है। तो देखते हैं हम थर्ड पार्ट। तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो हमारा ए की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और डी की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, डी की वैल्यू -3 दिया है, एंड एन की वैल्यू भी हमें क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। ओके, एंड यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, -15 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, मतलब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू डालने के लिए 4 चीज़ होता है, बट इसमें हमें 3 चीज़ दिया गया है, बट एक चीज़ नहीं दिया गया है। बस जो नहीं दिया उसको वैल्यू निकाल लेंगे चुटकी में। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस हमें एन की जगह क्या डालेंगे भाई, तो मैं क्या डाल दूँ, वैल्यू डाल दूँ, क्या मतलब सीधा वैल्यू डाल दे। तो -5 इक्वल टू ए की जगह, भैया ए तो निकालना है तो जैसा का तैसा ही लिख दीजिए। एन की जगह क्या डालोगे, 18 -1। डी की जगह क्या डालोगे, जल्दी बताओ। अरे भैया डी की जगह देखो ना, -3। ठीक है, अब हम -5 एज इट इज एंड ए भी एज इट इज, प्लस ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 17, क्योंकि देखो इस दोनों को सॉल्व करो क्या आएगा, माइनस आएगा ना। अब इनटू -3, आप देखो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो हम करेंगे बिल्कुल। 5a, आप देखिए इस दोनों को इनटू करिएगा तो आएगा माइनस, देखो 3 का टेबल मतलब 17 के पावर 3 में पढ़ लो, कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, 51 आएगा, बट माइनस का आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय दोनों नंबर का साइन अलग अलग होगा, तो हमेशा माइनस आएगा, जो कि माइनस आ गया ये इस साइड आ जाएगा। -5 + 5 1a, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 46। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिला, जल्दी बताओ, 46 मिल गया। तो ये आपका आंसर था, वहाँ पर फिलअप कर लीजिए। एंड यहाँ पर हम फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो फोर्थ में हमें क्या दिया है, फोर्थ में ए की वैल्यू दे रखा है -80.9। ठीक है, और क्या दे रखा है, डी की वैल्यू 20.5, एंड एन की वैल्यू ही निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंड यहाँ पर और क्या कर लेते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें क्या है, 3.6 दिया है। तो फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं, a + n - 1। ठीक है ना, यहाँ d लगा लीजिए, पॉइंट जो दिया है, वैल्यू दिया है वो डाल दीजिए। a की जगह हमें दिया है -8.9 प्लस n की जगह नहीं कुछ है मालूम, d की जगह क्या मालूम है भैया, 2.5। ठीक है, ये दूसरे देश में जाएगा -6, ये प्लस हो जाएगा भैया, या इस देश में माइनस का है, दूसरे देश में आते ही प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, n - 1, और ये इंटू हो रहा है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो इस दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करना सिखाता हूँ, 18.9 लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर 3 है, पॉइंट के उधर 6 है, इसको प्लस कर दीजिए। 9 6 15 होता है, 5 लिख दीजिए, एक इसको दे दीजिए। 9 3 क्या होता है, 9 9 1 8 9 9 एंड 3 कितना होता है, जल्दी बताइए, 12 होता है ना, मीन्स यहाँ पर आपका, हाँ सही है वैसे, फिर से कर लेते हैं। 8 में 9, 9 में 12, 12 का एक इसको दे दोगे, मतलब 2 2 2 5 आएगा, बट साइन किस माइनस के नीचे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना ही होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए। n - 1 d, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, 2.5, और ये देखिए 2.5। ठीक है, इक्वल टू n - d, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखो पॉइंट है नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट है ये नीचे ऊपर 10 आ गया। अब क्या आएगा, साफ सुथरा लिख दो, 2 2 5 आ गया, एंड यहाँ पर 2 5 एक, ओके, और ये 10 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, n - 1 आया। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो 5 के टेबल में 5 बार में आता है, एंड 5 के टेबल में ये देखो ये दोनों 20, एक 2 इसको दे दो तो 20 हुआ, 20 4 बार में, ये 5 बार में, एक बार और काट दीजिए, ये 9। तो आपका आंसर क्या आया, देखो जल्दी से, n की वैल्यू -1 इक्वल टू 9 हुआ, 1 उधर गया, तो n की वैल्यू आप सीधा सीधा सिंपल भाषा में क्या बताओगे कि n की वैल्यू मुझे क्या मिला, तो आप 10 वहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो ये फोर्थ, आप फिफ्थ लास्ट कर लेते हैं, उसमें भी पार्ट में भी जो जो वैल्यू हमें दिया गया है और जो निकालना मैंने लिख दिया। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू 0 दे रखा है, n की वैल्यू ये देखा है, an लास्ट टर्म हमें निकालना है, तो फॉर्मूले डालना, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें निकालना तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, a की जगह क्या डालना है भैया, -3.5। ठीक है, प्लस n की जगह क्या डालना है, n की जगह हमें 105 - 1, d की जगह क्या डालना, 0। ठीक है, अब देख सकते हैं an की वैल्यू -3.5 एज इट इज, एंड यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 104
ठीक है ना, मल्टीप्लाई जीरो। और हमेशा याद रखना जीरो से भी कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो गया, यस या नो। मतलब 1 करोड़ भी ना, 1 करोड़ भी जीरो से इंटू होगा तो आंसर आपको क्या देगा, जीरो। तो ये तो 140 इंटू हो रहा है ना, मतलब कोई सा भी वैल्यू जीरो से इंटू होगा, सिंपल भाषा में याद रखो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो के साथ कुछ भी प्लस करो तो यही मिलेगा। तो an लास्ट टर्म की वैल्यू -3.5 मिल गया है हमें। तो आप यही वाला पूरा चीज़ समझ में आ गया कैसे निकाला गया। यही फॉर्मूले के हम पूरे एक्सरसाइज हम इसमें यूज़ करने वाले, तो इसको जल्दी से याद कर लीजिए जो याद नहीं है तो स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट चूज इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर हमें ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर पर मतलब टिक करना है, बट इसको सॉल्व भी करना है। पहले ऐसे नहीं कि अक्कर बक्कर बम्बई बोल 80 90 पूरा 100 जिस पर आ रहा आप टिक कर रहे हो, वैसा मत करना। एग्जाम में भी नहीं करना और अभी भी नहीं करना। कैसे करना वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ बोला 30 टर्म ऑफ द एपी मतलब 13 टर्म ऑफ एपी, मतलब इसमें से कौन सा 30वां पद का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। एपी कौन सा हमारा 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें से हमारा ए बी सी, मतलब इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। देखते कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम पहले एपी लिख लेते हैं भाई, एपी ठीक है ना। एपी देख लो जल्दी से, 10 7 4 डॉट 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 ये दिया गया है, ठीक है। और हमें पूछा गया है 30वां पद आपका कौन सा होगा, मतलब 30वां पद हमारा कौन सा होगा। इसको जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 30 बार जोड़ेंगे तो हमारा मतलब जोड़ेंगे नहीं मीन्स 30वां पद, मतलब जैसे फर्स्टवां पद, सेकंडवां, थर्ड, मतलब ये पद है ना वो 30 बार गिन कर बताना। तो भाई हमें इतना टाइम तो नहीं है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है। कौन सा भैया, ए प्लस एन माइनस डी, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमें 30वां पद 11वां पद मतलब कोई सा भी पद हो हम निकाल लेंगे। बट इसके लिए हमें एक ही मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले ना भाई आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए का वैल्यू मालूम होना चाहिए, डी के वैल्यू मालूम होना चाहिए, और एक क्या है एन की वैल्यू मालूम होना चाहिए। इस फॉर्मूला में लगाने के लिए मुझे ए की वैल्यू मालूम होना चाहिए, एन की वैल्यू मालूम होना चाहिए और डी की वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो भैया हमें पता है कि एपी जो हमारा सीरीज दिया गया होगा ना, वहीं से हम देखो क्या क्या निकाल सकते हैं। हम इस सीरीज से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो पहला टर्म होता है ना वो ए के इक्वल होता है, और हम डी भी निकाल सकते हैं। जो भी सीरीज कोई भी सीरीज होगा उसके बीच में डिफरेंट होता है ना, अंतर होता है ना, उसी को डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट। तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 7 माइनस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो हमें डी भी पता चल गया। तो डी पता चल गया और हमें क्या नहीं मालूम है भैया, ए भी मालूम चल गया क्वेश्चन से, डी भी मालूम चल गया। बस ए सिर्फ किसका दिक्कत है, एन का। अब हमें क्वेश्चन में भी तो दिया है, अब हमें पता है लास्ट टर्म को कैसे कंपेयर करते हैं, एन मतलब अब देखो ए से एक कटा, मतलब एन की वैल्यू हमें क्या मिल गया, यहाँ से एन की वैल्यू हमें मिल गया 30। बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर जिंदा आंसर निकलेगा दोस्त, मरा हुआ नहीं, जिंदा। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए ए है ना, एन की जगह क्या डालोगे, मैंने कंपेयर करके निकाल लिया, हमारा लास्ट टर्म होता है ना। अब यहाँ से कंपेयर किया कि ए एन के इक्वल होगा, तो हमें एन की वैल्यू हमें क्या मिल गया 30, मतलब और ये 30वां पद ही निकालना था, ठीक है। ए की जगह हम क्या डालेंगे 10 डालेंगे, प्लस एन की जगह क्या डालेंगे 30 डालेंगे, -1, और डी की जगह क्या डालेंगे, डी की जगह हमें -3 डालेंगे, ठीक है भैया। अब सॉल्व करेंगे, ये 30 तो ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर ए नहीं डालना भाई, ये 30वां पद रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन को, तो इसकी जगह ए नहीं, मतलब ए की वैल्यू मत डालना। अब देखो 10 तो 10 ही रहेगा, प्लस इस दोनों को सॉल्व करो 29 इंटू क्या होगा -3। अब जब मल्टीप्लाई होगा, हमेशा बच्चे क्या करते हैं इसमें से इसमें प्लस माइनस करते हैं, नहीं बाबू, आपको क्वेश्चन में कहीं भी मल्टीप्लाई होगा ना पहले मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बताइए, ए 30 इक्वल टू 10। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, 29 का टेबल 3 पर पढ़ो तो क्या आएगा, नहीं पता ना, 3 का टेबल 8 में पढ़ो, मतलब 3 का टेबल 9 में पढ़ो, कितना आएगा 27 आएगा। 27 का 7 लिख दो, 2 इसको दे दो, 3 का टेबल 2 पढ़ो, 6 and 2
8 आ गया। और साइन किसका आएगा, हमेशा याद रखना जब मल्टीप्लाई और दोनों नंबर का साइन अलग अलग, देखो ये नंबर प्लस का ये नंबर माइनस का, दोनों नंबर का साइन अलग अलग है, तो आंसर से पहले क्या लगाओ, आंसर यही है, आंसर से पहले माइनस लगा दो। अब 30वां पद देखते हैं, सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -77 आएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा दो नंबर और दोनों का साइन अलग अलग होगा। आंसर क्या मतलब क्वेश्चन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि मैंने कर दिया, माइनस कर दिया, बट दोनों में से कौन सा साइन लगेगा, बड़ा वाला नंबर का, जो कि मैंने लगा दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए सी आपका ऑप्शन सही होगा, सी आपका ऑप्शन सही है, तो टिक कर लीजिए। अब हमारा इसी में सेकेंड है, मतलब 11 टर्म ऑफ द एपी, जैसे एपी दिया है 11 टर्म निकालना है, तो बहुत इजी, जैसे अभी इसको किया वैसे हम उसको पहले तो एपी लिख लेते हैं। इसका एपी के में क्या क्या वैल्यू दे रखा है, जल्दी देखो, एपी की वैल्यू कौन कौन सा दे रखा है भैया, हमें दे रखा है -3 और क्या दे रखा है 1/2 2 ... ठीक है। तो हमें कौन सा टर्म निकालने के लिए कर 11, ठीक है, 11 निकालने के लिए कह रखा है, तो हम आराम से निकाल लेंगे भाई। या देखिए इसको हम ए एन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा आराम से, यस या नो, और इस क्वेश्चन से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म ही ए होता है। और डी कैसे निकलेगा, डी निकालने का नियम देखो, इसमें से इसको मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, डी निकल जाएगा। देखो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस का माइनस, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर देखो माइनस वाली वैल्यू है ना, तो एक जगह माइनस वाली वैल्यू एक जगह नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट। तो ये छोटी छोटी गलती अभी से सुधारनी है आपको, d/-1/2, ठीक है, माइनस माइनस होता है +3। अब क्या करना है, ये बट्टा वाला ये साफ सुथरा नंबर, तो इसको करने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे भी 1, तो बट्टा ये भी बट्टा वाला हो गया, ये भी बट्टा, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर हो गया, फ्रैक्शन वाला नंबर का एलसीएम लेंगे डी, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 का लोगे तो 2 ही आएगा, एंड -1 + 6, सही बात है गलत, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा बताइए, डी की वैल्यू 5/2 मिलेगा, तो आपको पता चल गया होगा डी की वैल्यू 5/2। तो देखिए ए की वैल्यू मालूम हो गया, एन की वैल्यू मालूम हो गया, डी की वैल्यू मालूम हो गया, और हमें ए एन कौन सा टर्म निकालना है, मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन - डी होता है, ठीक है, ए और ए एन 11 एन की जगह क्या डालोगे, एन की जगह 11, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालना भाई फॉर्मूले में, बस डालते भाई, ए की जगह क्या डालोगे -3 प्लस एन की जगह क्या डालोगे भैया 11, जो एन यहाँ होता है वही एन यहाँ होता है -1, डी की जगह क्या डालोगे भैया, डी की जगह मैंने निकाला ना 5/2, ये दोनों चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं थोड़ा इधर घूम जाता हूँ क्योंकि एक वीडियो में गलती हो गया तो मुझे। अब देखो 11, ठीक है, अब सॉल्व करोगे -3 प्लस, अब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, मल्टीप्लाई 5/2, ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटा दिया, देखो ये इससे कट जाएगा, कटने पर क्या आएगा, ये 5 आएगा। अब 11 टर्म एज इट इज -3, 5 को टेबल मतलब 5 का टेबल 5 पर होगा तो क्या आएगा भैया 25 ही आएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है तो सॉल्व करने पर मेरा क्या आएगा बताइए, 22 नहीं आएगा, 22 आएगा, बट प्लस का आएगा, है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, कौन सा होगा भैया बी, तो ये टिक कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो थैंक यू टू वॉचिंग। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना